अभी देखेंगे क्लासिफिकेशन या प्रकार, जो भी मैं इसके पहले जस्ट बताया था और लाइन बोल रहा था, उसी के आगे जस्ट है। मैंने दो टाइप से बताया था, एक है अनिवार्य अमीनो एसिड जिसको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, इसको गैर अनिवार्य जिसको नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो एसेंशियल का क्या क्या एग्जाम्पल है, नॉन एसेंशियल का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो मैं नाम पढ़ देता हूँ, ये याद करने वाला है। एक है हिस्टीडीन, आइसोलाइसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलानिन। ठीक है, तो ये क्या है, अनिवार्य एमिनो एसिड है जो तुम्हारे बॉडी में खुद बनता है, खुद सिंथेसाइज होता है। ठीक, सिंथेसाइज मतलब बनना किसी भी चीज़ का, तो क्या बात है ये। यहाँ मैं 4 to 6 बताया हूँ, 3 और आप अपने बुक से देख लेना, और अगर याद नहीं होता तो इसी को याद करना, मेन है ये। एक है गैर अनिवार्य जिसको एलेनिन बोलते हैं, आर्जिनिन, एस्पाराजिन, सिस्टीन, प्रोलिन, सेलेनिन, टायरोसिन और एस्फोटेन, और एक है ग्लूमेटिक ग्लूमेटिक, ये वाला स्पेलिंग GULTMIC वाला। ठीक, ग्लूमेटिक एमिनो एसिड, तो ये इसका सामान्य नाम है। अब इसके बाद देखेंगे हम बेसिकली ये सोर्स कहाँ से आता है। ठीक है, हमारा ब्लड, ठीक, सोर्स बेसिकली जो एमिनो एसिड का जो सोर्स है, वो जो एसेंशियल एमिनो एसिड का सोर्स है। ठीक, सोर्स मतलब स्रोत कहाँ से है, स्रोत। ठीक, जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, अनिवार्य अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ठीक है, एसिड मतलब जो अनिवार्य एमिनो अम्ल है, मोस्टली यह बेसिकली जंतु ओरिजिन है। ठीक, तो सामान्यतः जंतु ओरिजिन होता है, जंतु ओरिजिन में पाया जाता है, एसेंशियल पाया जाता है। ठीक है, जंतु एसेंशियल में पाया जाता है, क्योंकि वही एमिनो एसिड है, अनिवार्य एमिनो एसिड ही हमारे बॉडी में इक्वल है, तो उसी को बाहर से लेंगे। तो मोस्टली जंतु ओरिजिन है, ओरिजिन के मतलब उत्पादन। ठीक है, यहाँ उत्पादन से संबंधित है, ओरिजिन मतलब, तो बेसिकली क्या क्या है, अंडा है, अंडा में मिल जाता है, मांस में मिल जाता है, मांस के साथ दूध में मिल जाता है, दूध के साथ पनीर में मिल जाता है, पनीर के साथ घी में मिल जाता है। अब आप ये ना सोचे कि जंतु ओरिजिन क्या है, भाई ये पशु से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी पशु से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दूध से, तो दूध कहाँ से आ रहा है, पशु से आ रहे हैं। अब बेसिकली जो नॉनवेज है, जो शाकाहारी है, वो भी ना सोचे, हम उसके लिए भी ऑप्शन बता देते हैं। एक ही ऐसा प्लांट है बेसिकली जो सोयाबीन है, सोयाबीन में सभी प्रकार के अनिवार्य एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगर कोई अंडा मांस मछली नहीं खाता है, तो आप अपने सोयाबीन खा के काम चलाओ, उसमें क्या दिक्कत है। सोयाबीन में सभी प्रकार का अनिवार्य अमीनो एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछना चाह रहे हैं कि सर ये तो हम अंडा मांस मछली नहीं खाते, तो हमको कैसे मिलेगा, अरे तुम सोयाबीन खा के काम चलाओ अपना, क्या दिक्कत है। ठीक है, डिसाइड आपके ऊपर है, मेरा काम बताना जो है वो। अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लोगे, एकदम क्लियर। ठीक, इसका प्रॉपर्टी, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल ना, अमीनो अम्ल की प्रॉपर्टी मतलब क्या है, उस पर गुण क्या क्या है, अमीनो अम्ल के गुण क्या क्या है, क्या क्वालिटीज है, क्या उसका बेसिकली क्या बाकी चीज से अपने आप को अलग करता है, यही तो प्रॉपर्टी है ना। तुम्हारे प्रॉपर्टी क्या है, तुम 8 घंटा सोते हो तो बाकी से अलग हो ना, 5 घंटा सोने वाले से अलग हो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में तो कहा गया है 5 लक्षण, काचेष्ट वको ज्ञानम, गृहत्यागी अल्पाहारी, पंचम लक्षणम विद्यार्थी जीवनम करके बोला गया है ना। तो तुम अगर ये 5 फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तुम बाकी से अलग नहीं हुए ना।
अब जो ये पांचों में से किसी एक को फॉलो कर रहे हैं तो वो अलग है, तो उसका गुण है अलग है मतलब। तो उसी प्रकार इम्यूनो एसिड का भी रहता है। बाकी पोषण से क्या डिफरेंस है? विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन से क्या अलग है? बेसिकली खनिज से क्या अलग है? तो वही है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब गुण। गुण क्या है? ठीक, तो पहला गुण क्या है? ये सबसे पहला गुण क्या है इसका? टेस्टलेस, ये स्वादहीन है। टेस्टलेस मतलब बेस्वाद है, ये बेस्वाद। ठीक, बेस्वाद, यहाँ बेस्वाद होता है। आप यहाँ पूरा लिखिएगा, अमीनो एसिड बेस्वाद होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्वादहीनता। ठीक है, ऑर्डरलेस मतलब इसका कोई खास प्रॉपर्टी नहीं, मतलब ये होता है ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर, स्वाद मतलब इसका सेंट में उतना वो नहीं रहेगा। सेंट को जैसे कि किसी भी चीज़ को सुनने से हमको पता चल जाता है ये इसका सेंट है, तो ये ऑर्डरलेस का मतलब ये सेंट से हम पता नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डरलेस। ठीक, ऑर्डरलेस। कुछ कुछ का इंग्लिश थोड़ा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हल्का फुल्का एकदम हिंदी नहीं मिलता है। तो अमीनो एसिड ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, कई एमिनो एसिड मीठे भी होता है। ठीक, तो तीसरा कई एमिनो अम्ल मीठा भी होता है। ठीक, उसमें क्या है? कुछ एमिनो एसिड कड़वा भी होता है, लिख लो। कुछ एमिनो एसिड कड़वा भी होता है। अब मैं एग्जाम्पल इसी कारण नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, ये एक्यूरेट चीज होगा, इसी कारण नहीं बता रहा। और इसका गलनांक, बेसिकली इसका आणविक गलनांक 200 से 300 डिग्री के आसपास रहता है। इसको भी लिख लो, आणविक गलनांक, आणविक गलनांक 200 से 300 डिग्री के आसपास रहते हैं। देख, बेसिकली मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पूरा लिखना पड़ेगा कि एमिनो एसिड का आणविक गलनांक 200 से 300 होता है। कुछ अमीनो अम्ल एसिड कड़वा होता है, कुछ अमीनो अम्ल मीठा भी होता है, कुछ अमीनो एसिड का ऑर्डरलेस होता है, कुछ टेस्टलेस होता है, और साथ इस पर कोई कलर भी नहीं रहता। तो यहाँ लिख सकते हो अमीनो अम्ल का कलर नहीं होता, अमीनो अम्ल का कलर नहीं होता। कलर मतलब रंग, बेरंग है, ये बेरंग है। ठीक, बेरंग है। तो ये बेसिकली ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब देख, मैं क्या क्या बताया हूँ। सबसे पहले इम्यूनो एसिड क्या है, स्ट्रक्चर बताया हूँ, स्ट्रक्चर से डेफिनेशन निकाला हूँ। उसके बाद मैं अल्फा इम्यूनो एसिड के बारे में बताया हूँ। दूसरा क्या बताया हूँ, चिराल कार्बन। चिराल कार्बन से आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करके ये लिखा है ना, ये आपका इम्यूनो एसिड वाला में लिखा है कि आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर करके लिखा है ना, यही है। एल फॉर्म और डी फॉर्म वाला बताया हूँ, एल फॉर्म डी फॉर्म बताया हूँ, स्ट्रक्चर बताया हूँ। एल फॉर्म क्या है, राइट पोजीशन, डी फॉर्म क्या है, लेफ्ट पोजीशन करके बताया हूँ। NH2 का बेसिकली पोजीशन पे डिफरेंस है, वही एल फॉर्म और डी फॉर्म कहला है, अलग अलग मैं बताया हूँ। उसके बाद 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन बताऊँ हूँ, अति आवश्यक, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। ठीक, उसके बाद क्या बताया हूँ, सोर्स कहाँ से आता है। उसके बाद क्या बताया हूँ, गुण बताया हूँ। तो तुम्हारा इम्यूनो एसिड का चैप्टर मिनिमम कंप्लीट है, पेपर के लायक। अब एक चैप्टर तुम्हारा यहाँ लिखा है कि ये एम्फोटेरिक नेचर लिखा है। बेसिकली एम्फोटेरिक नेचर मतलब मेरे को उतना पता नहीं है, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं क्योंकि पेपर है। बाकी अगर 1 नंबर में आता है एम्फोटेरिक क्या है करके, तो आप एम्फोटेरिक के मतलब लिख सकते हो कि एम्फोटेरिक नेचर, या अगर इम्यूनो एसिड के पर्सपेक्टिव पे पूछा है तो आप इम्यूनो एसिड डाल के लिख सकते हो। बेसिकली एम्फोटेरिक मतलब ये होता है कि जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है जिस इम्यूनो एसिड, एम्फो लिखा है सिलेबस में, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक, ये मेरे अकॉर्डिंग है भाई, मैं जो पढ़ाऊँ वो मैं एकदम इस पर दावा नहीं करूँगा। बाकी ये 1 आध नंबर में आएगा तो लिख लेना। ऐसा इम्यूनो एसिड, ऐसा एमिनो एसिड जिसमें एसिड प्लस बेस रिएक्शन होता है, उसे एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं।
एम्फोटेरिक नेचर। मतलब ये दोहरी तलवार वाला मामला है। अगर आप कहीं कहीं जा रहे हो, आप सोचे एक चीज हो, बाकी तुम्हारे माइंड में अंदर सोच रहे हो तो दो हो गए। तो वही है कि एसिड प्लस बेस का इसमें रिएक्शन होता है। दो तरीका से नेचर है एक एमिनो एसिड, जिसको ज्यूटर आयन भी बोल देते हैं। ऐसा एमिनो एसिड जिसमें एसिड प्लस बेस जुड़ा हो, उसको ज्यूटर आयन या एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। क्योंकि मैं दोनों को एक ही बोलते हैं कि अलग बोलते हैं, ये मेरे को समझ नहीं आया, मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैं एम्फोटेरिक का मतलब यही होता है वहाँ पे, एक्चुअल में यही है, एसिड प्लस बेस के रिएक्शन या पाया जाता है करके लिखना। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो हमारा एमिनो एसिड टॉपिक यहीं तक रखते हैं। इसके पहले जो लिखाए हैं उसको पढ़ लेंगे। ठीक, थैंक यू।